हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में एंड उसके सॉल्यूशन के बारे में। स्टूडेंट्स, पिछले 2 वीडियो में लगातार हमने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में और एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ना क्या है। एक्सरसाइज 1.2 में इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। इरेशनल नंबर, फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इरेशनल नंबर, व्हाट इज एन इरेशनल नंबर, हाउ कैन यू डिफाइन इट। इरेशनल नंबर क्या होता है, आप इसे कैसे डिफाइन करोगे। तो स्टूडेंट्स याद करो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था इरेशनल नंबर के बारे में कि इरेशनल नंबर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बारी क्या कर देता हूं, इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूं। इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। आप रैशनल नंबर को क्या कर सकते हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कह सकते। तो क्या कहोगे, एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। राइट, क्लियर है। तो हम कहेंगे इट कैन नॉट बी रिटन एज p by q, वेयर ये बात तो आपको पता है कि p एंड q आर इंटीजर्स। ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हो, p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो वो क्या कहलाता है, वो इरेशनल नंबर कहलाता है। अब आप पूछोगे कि सर इसके अलावा भी कोई और दूसरा तरीका हो सकता है इसको आइडेंटिफाई करने का। तो बिल्कुल हो सकता है स्टूडेंट्स। आप देखेंगे कि क्या हो सकता है। पहला ये हो गया कि इट कैन नॉट बी रिटन एज p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। आप इसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते जहां p और q क्या होता है, इंटीजर होता है। तो दूसरा हमारे पास में क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू हम इसे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। याद करो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने एक टर्म का इस्तेमाल किया था। वो टर्म था हमारे पास में, कौन सा टर्म था, टर्म था नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन। तो एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम इरेशनल नंबर को क्या करें, आइडेंटिफाई कर लें। कैसे, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और उसके बाद में और नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये नंबर भी क्या हो जाएंगे, आपके इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो एक तरीका तो आपके पास में ये है कि ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते, आप उसे क्या कहोगे, इरेशनल नंबर कहोगे। बात क्लियर है यहां तक। चलिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप उसके डेसिमल एक्सपेंशन से देख के समझ सकते हैं कि या तो वो नॉन टर्मिनेट होगा या नॉन रिपीटिंग होगी। तो आप उसे क्या कहोगे, ये इरेशनल नंबर है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप कैसे इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करोगे। इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में तीसरा तरीका यह कहता है कि रूट अंडर m कोई भी एक इरेशनल नंबर है वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। क्या है ये m के कौन सा इंटीजर्स हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कौन से इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। राइट, क्लियर है। एंड एक ये भी कह सकते हैं वेयर स्क्वायर रूट, वेयर m is not a perfect square root। बात क्लियर है। मैं एक बारी क्लियर कर देता हूं इसको। तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारे पास में, तीसरा पॉइंट कहता है कि m एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। जहां m क्या है आपका, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी नेगेटिव इंटीजर शामिल नहीं कर सकते हैं आप। दूसरा कहता है वेयर m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी m का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। अगर आप m का स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसका m का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे रूट अंडर वन का स्क्वायर रूट क्या है, 1, आप निकाल लेते हो।
लेकिन रूट अंडर 2 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? परफेक्ट नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू 1.414 होती है, यानी परफेक्ट नहीं होता है, ये आपका नॉन टर्मिनेट होता है और नॉन रिपीटिंग होती है। इसके बाद रूट अंडर 3, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूट अंडर 5, रूट अंडर 6, ये सारे नंबर जो हैं, ये जितने भी नंबर हैं, ये सारे नंबर क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दैट्स वाई द रीजन बिहाइंड इट दीज नंबर आर कॉल्ड एक्सेप्ट वन। अभी फिलहाल मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखा है उसमें 1 को छोड़ के बाकी रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड रूट 6 आर नॉट एन इरेशनल नंबर। राइट, क्लियर है? तो आपके पास कितने तरीके हुए स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने का? तो आप कहोगे सर हमारे पास 3 तरीका है, हम 3 तरीके से इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बताओ कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका कि उस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पहला तरीका, क्यों? क्योंकि p और q क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और p अपॉन q दैट मीन्स q डज नॉट इक्वल टू 0, q कभी 0 के बराबर में रैशनल नंबर में होता है, लेकिन इरेशनल नंबर में q इज इक्वल टू 0 होता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट दीज नंबर आर कॉल्ड एट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो स्टूडेंट्स पहला तरीका तो ये है कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरा तरीका क्या है कि आप उसके डेसिमल एक्सपेंशन को देखो और आइडेंटिफाई करो। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी वो नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेट होगा और नॉन रिपीटिंग होगी। और तीसरा क्या हो सकता है? अगर कोई रूट अंडर m है, यानी ऐसा नंबर जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो भी क्या कहलाएगा? आपके इरेशनल नंबर में शामिल होंगे। तो ये बातें क्लियर हैं यहां तक? कोई डाउट? आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को भी कोई डाउट होगी, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि क्या इन सभी नंबर को आप नंबर लाइन पे लिख सकते हो? तो बिल्कुल आप इन सभी नंबर को क्या कर सकते हो? नंबर लाइन पे लिख सकते हो। क्योंकि आप देखो ना, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, तो यहां पे जितने भी पॉइंट्स में ये 0, 1, 2, 3, ये -1, -2 और माइनस में 3, राइट? तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो आप कहोगे आप 1 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे पहुंच गए। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, दैट मीन्स ये वैल्यू कुछ आगे आई। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये वैल्यू को क्या कर सकते हो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए अगला स्टेप हमारे पास में, अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? चलिए इसे आप नोट करिए, फिर इसके बाद हम दूसरे आगे के पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टॉपिक है कि इरेशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, राइट? ये बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चे। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सेवरल स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड इन दिस टॉपिक, हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। दिस इज वेरी सिंपल। अब आपके पास में ये प्रूफ करने का, जो इरेशनलिटी प्रूफ करने की बात है, वो हम क्लास 10th में डिस्कशन करेंगे। अभी हमें रूट 2 यानी इरेशनल नंबर या कोई भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो हमें सीखना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में बेसिकली हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपसे डिस्कशन करता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैंने रूट 2 लिया, रूट 2 को कहा कि आप नंबर लाइन पे क्या करो? रिप्रेजेंट करो, राइट? ये बातें क्लियर हैं? मैंने कहा रूट 2 को नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करो, तो आपने एक नंबर लाइन बना लिया। सबसे पहला स्टेप आपका क्या हुआ? एक नंबर लाइन बना लिया। ये 0, ये राइट साइड वाले पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव वैल्यू, ये आपने लिख दी। ठीक है? तो अब क्या कहता है, रूट 2 को आपको क्या करना है?
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, मैंने अभी आपको बताया कि आप एक पाइथागोरस, इसमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्यों क्या होता है आपको पता है ना, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये इसके हाइपोटेन्यूज, ये इसका बेस और ये इसकी परपेंडिकुलर, देन वी कैन से h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर प्लस में इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो इसी थ्योरम का हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि √2 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो √2 को लोकेट करने के लिए आपको क्या करना है, 1 यूनिट आप यहाँ से आए, यहाँ पे 1 यूनिट, ये आपका ये O पॉइंट और दिस इज A पॉइंट, राइट, OA, क्लियर है। अब क्या कहता है कि इस A पॉइंट पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल दो। क्या करो, इस A पॉइंट पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल दो। परपेंडिकुलर डालने तो आता है ना, परपेंडिकुलर के लिए क्या करना होता है, हमें इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना के 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर मेजर करके आपको 1 क्या करना है, कट कर लेना है। तो ये जितना आपने यहाँ डिस्टेंस लिया उतने से 90 डिग्री के एंगल पे इसे क्या कर लिया, आपने 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी आपने यूनिट लिया है स्केल से, आपने उसे मेजर कर लिया और फिर आपने इसे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड B। अब देखो आप यहां से, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो OA इज इक्वल टू क्या है, 1 है, एंड OB इज इक्वल टू में क्या है, हमें नहीं पता है, लेकिन AB इज इक्वल टू तो हमें पता है क्या है, 1 है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप कहोगे OB स्क्वायर इज इक्वल टू में OA स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, राइट। क्लियर है बात यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए अब OA स्क्वायर, OA दैट मीन्स OA इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, एंड AB दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 रूट अंडर में 2, यानी OB इज इक्वल टू में √2, यानी दिस इज द OB, राइट। ये बात क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहां समझने वाली बात क्या है कि OB क्या है आपका, OB इज द लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट। तो OB को आप क्या करना है, आपको रेडियस लेके आपके कंपास के पॉइंट को यहां रखना है और पेंसिल को यहां रखना है और OB को रेडियस लेके एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर देनी है, एक आर्क यहां पे क्या कर देनी है, ड्रॉ कर देनी है। यानी अगर आप इसको ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से आएगा। ये आपका पॉइंट क्या हो गया, यहां पे √2 आ गया। अब देखो ना स्टूडेंट्स, ये OA और ये वाली पॉइंट्स, ये भी तो क्या होगी, अगर आप इसे P कहते हो तो ये भी तो इसका रेडियस होगा। स्टूडेंट्स मैं समझ सकता हूं कि अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी कि किस तरीके से हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे, राइट। तो एक ग्राफ पेपर पे जब भी ये बनाएंगे तो ये ग्राफ होगा, आपके पास में एक स्केल होगी जिसका एक बिल्कुल आपके पास में प्रॉपर मेजरमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास में एक मेजरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि बनाया कैसे जाता है, कि आप किस तरीके से इसे बना सकते हो, राइट। तो बेसिकली ये मैं कोशिश करूंगा कि अगर हो सकता है तो मैं इसको पेपर पे भी बाकायदा उसके साथ में उसके कंपास वगैरह का इस्तेमाल करके मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड विद ऑन अ ग्राफ पेपर, राइट। चलिए तो अभी आपको समझ में आया क्या कहा मैंने कि OA आपको एक 1 यूनिट लेंथ लेना है, उसी पॉइंट पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उस पॉइंट के रेडियस को कंसीडर करके एक लाइन क्या कर देनी है, आर्क खींच देनी है। ये बात क्लियर है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो यहाँ पे, OA इज इक्वल टू 1 एंड AB इज इक्वल टू 1 एंड OB इज इक्वल टू, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, OB इज इक्वल टू √2 एंड OB को √2 को अगर आपने लेंथ कंसीडर किया तो आपको पता है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसीलिए ये साइड इधर नहीं आके कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे आपने अपने कंपास का यहाँ पेंसिल रखा, यहाँ पे आपने उसके पॉइंट रखे और ये आपने कंसीडर किया रेडियस और यहाँ से एक आर्क आपने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो ये जो पॉइंट आया वो क्या हो गया, √2 हो गया। अगर आप इसको देखें तो ऐसे आपका फिगर इस तरीके से बन रहा है और ये इस तरीके से आ रहा है। अगर आप इस साइड देखें तो इस साइड भी क्या होने वाला है, अगर आप इस साइड करें तो इस साइड भी ऐसे ही आने वाले हैं, इस साइड भी आपका यही पॉइंट आने वाला है। या फिर इस तरीके से हम कह सकते हैं
कि इस साइड भी आपका यही पॉइंट आने वाला है। राइट, क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे √3 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। √3 को नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इसे मिटा देता हूं और अभी बताता हूं कि किस तरीके से आप √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। कौन सा एग्जाम्पल है अब हमारे पास में, एग्जाम्पल नंबर 2, √3। √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपको मैंने अभी सिखाया कि जो आपने ग्राफ पेपर पे जो नंबर लाइन ड्रॉ किया है, उस नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, √2 अभी आपने बनाया था कि √2 कहां पे आया था, यहां पे आया था, इस पॉइंट पे आया था। तो एक √2 आपने ये पॉइंट ले ली, ये पॉइंट का नाम आपने P रख दिया। राइट, तो यहां पे √2 है। अब इस पॉइंट पे आपने 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपने क्या किया, इसका नाम A रखा और इस A और O को आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। और OA को आपने रेडियस कंसीडर करके एक आर्क यहां पे क्या कर दी, आपने ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या आया, लगभग यहां पे आया। यानी आप ये ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो करेक्ट वैल्यू आएगी। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। राइट, तो ये सारे वैल्यू यहां पे आ जाएंगे। यानी आप एक बारी चेक कर लो, आपके पास में क्या है, OP, दैट मीन्स ये यहां से यहां तक क्या है, √2, और ये आपका 1 है। तो आप यहां से OA इज इक्वल टू रूट अंडर में क्या कह सकते हो, OP स्क्वायर प्लस में AP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। एंड OP क्या है आपके पास में, √2 का स्क्वायर, एंड AP क्या है आपके पास में, 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 प्लस में 1, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर में 3। दैट मीन्स OA इज अ लेंथ, दैट्स व्हाई द रीजन बिहाइंड इट वी कैन से OA इज नॉट नेगेटिव। OA कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बात क्लियर है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को। तो ये आपके हो गए, और ऐसे इधर साइड में आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, √6 को कर सकते हो, √7 को कर सकते हो। ऐसे ही √n यानी जितने भी नंबर होंगे उन सभी नंबर को क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। राइट, चलिए कहता है अगर आप √9, ये वैसे तो फिक्स नहीं है ऐसा कोई, लेकिन हम इसको लोकेट करने के लिए हम इस तरीके से कहते हैं, हम इस तरीके से इस पॉइंट को कहते हैं कि टू लोकेट √n ऑन नंबर लाइन, राइट। √n कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, √n कहने का मतलब हुआ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए, टू लोकेट √n ऑन नंबर लाइन, फर्स्ट वी हैव टू लोकेट √n-1, √n-1। पहले क्या करना है आपको, n-1 को क्या कर देना है, लोकेट कर देना है। किस पे, टू लोकेट √n ऑन अ नंबर लाइन, फर्स्ट वी हैव टू लोकेट √n-1 ऑन अ नंबर लाइन। राइट, ये तो आपके पास में छोटे नंबर थे तो आपने 1 यूनिट ले लिया। क्यों, देखो ना, चेक करो ना, √2 को मैंने रिप्रेजेंट किया था तो क्या कहा, √2 माइनस में 1, दैट इज √1, 1 यूनिट लिया था। √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या कहा है, 3 माइनस में 1, दैट मीन्स √2। तो पहला मैंने क्या लिया, पहले OP यानी √2 को मैंने नंबर लाइन पे लोकेट किया। एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही अगर √5 कहूं तो क्या कहोगे आप, √5 माइनस में 1, दैट इज √4। तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले 2 को लोकेट करना होगा नंबर लाइन पे, फिर उस 2 पॉइंट से 1 यूनिट को आप क्या कर दोगे, लोकेट कर दोगे। तो राइट, ये बातें क्लियर हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को लोकेट करते हैं। तो ये बात तो क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए इस बात को नोट कर लीजिए, और आपके लिए होमवर्क है कि आप √5, √7, √8 इन सभी नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करके दिखाओ। कमेंट में बताओगे मुझे
स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूं कि चीज़ों को रटना नहीं है, मैथ्स को कभी रटना नहीं है। अगर आप मैथ्स को रटोगे तो कभी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और ये प्रॉब्लम आपको हमेशा आपके साथ बनी रहेगी और मैथ आपको हमेशा क्या लगेगा, मुश्किल लगेगा। तो मैथ्स को क्या करना है, एक जॉली मूड में हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना है। देन आफ्टर आपको सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करने हैं, एप्लीकेशंस अप्लाई करना है और क्वेश्चन को बनाते समय, बनाने से पहले आपके दिमाग में उस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस हो जाने चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, ऑब्जर्वेशन हो जाना चाहिए। आप उसका माइंड मैप करो और उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, फिर आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए, फिर हम फर्दर आगे डिस्कशन करते हैं एक पॉइंट के बारे में। हाँ स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट है हमारे पास में। एक कंसेप्ट क्या कहता है कि कंसेप्ट आपको याद होगा, मैंने कहा था कि अगर कोई दो नंबर हैं, इफ टू रैशनल नंबर, इफ आर एंड एस टू रैशनल नंबर, क्या कहा था मैंने कि अगर आर और एस दो रैशनल नंबर है, देन one rational number between R and S is then one rational number between R and S is R plus S divided by 2। ये पढ़ा था हमने स्टूडेंट्स। तो अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, अभी आपका जो पॉइंट है R plus S divided by 2, right? And now the point is that अब कहता है कि R and S are two irrational number। क्या है आपके पास, R and S two irrational number, right? क्लियर है ये बात, R and S is two irrational number, then we have to find one irrational number between R and S। then कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आप, R and S are two irrational number, then one irrational number between R and S is root under RS। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो स्टूडेंट्स। बातें क्लियर हैं? चलिए, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। अभी हमने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन कर लिया है। फर्दर स्टूडेंट्स, वी प्रोसीड टू मूव ऑन एक्सरसाइज 1.2। 1.2 के सॉल्यूशन को देखते हैं, फिर देखते हैं। चलिए आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, राइट, ओके।